अलीराजपुर ज़िले में एक सनसनीखेज चोरी की वारदात बीच बाज़ार में हुई, जिसके बाद से एक भय का माहौल जैसा हो गया था। लाखों की चोरी बीच मार्केट से होना पुलिस प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती थी। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिंह वाघेला और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल माई इंडिया न्यूज़। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं अलीराजपुर के पुलिस कप्तान राजेश जी व्यास। पुलिस की मुस्तैदी से एक बड़ी चोरी का खुलासा आज हुआ है। 16 लाख से अधिक की चोरी हुई थी, जिसको पुलिस ने ट्रेस कर लिया। कुछ आरोपी भी पुलिस गिरफ्त में आए हैं और पुलिस ने एक सीधा सा आम पब्लिक के लिए एक मैसेज दिया है कि आप निश्चिंत रहें, पुलिस हमेशा मुस्तैद है और आपके साथ है। इसमें सर एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है, संक्षिप्त में क्या है पूरा विवरण? देखिए, 24 दिसंबर की घटना है। ये जो एमजी रोड पर एक दुकान थी बर्तन की, उसके घर में पीछे की तरफ सोमानी परिवार रहता था। परिवार जो है चारभुजा भगवान की दर्शन करने गया था और उसी दौरान चोरों ने इनके घर पर हमला किया और चोरों ने करीब 16 लाख रुपए के जो जेवर थे सोने के और कुछ कैश की राशि थी, ये चोरी करके ले गया। चूँकि ये घटना एमजी रोड जैसी व्यस्ततम मार्ग में हुई थी और इस तरह की घटना होना मतलब अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण कारक था। तो इस पर पुलिस ने इसको हमने चुनौतीपूर्ण मानते हुए इसमें टीम का गठन किया और 20,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया था। जो हमारी टीम थी, इसने वहाँ पे जितने भी एविडेंस मिल रहे थे उसको उन्होंने कलेक्ट किया। वहाँ पे जो व्यक्ति जो विटनेस वगैरह थे और जो घर के रहने वाले लोग थे, उनसे बहुत ही बारीकी से पूछताछ की। इसके अलावा जो सीसीटीवी फुटेज थे उसको हमने कलेक्ट किया। सीसीटीवी फुटेज को हमने अपने जो पुलिस के ग्रुप्स थे और जो हमारे कर्मचारी थे उनको भेजा। उन्हीं में से 2 कर्मचारी जो जोबड़ थाने के थे, इन्होंने उन चोरों को जब देखा तो पहचान लिया कि ये चोर वो हो सकते हैं। तो उन जो चोर थे वो अम्बुआ क्षेत्र के थे और निगरानी बदमाश थे। पुलिस ने बहुत उन चोरों के घर पे दबिश मारी और दबिश मार के उसमें से एक चोर था रमेश चौहान, जो अम्बुआ थाने का निगरानी बदमाश भी था। उसको उन्होंने पकड़ा। पकड़ने के बाद में पूछताछ की। पूछताछ पर उसने अपने 3 साथियों का नाम और बताया, जिसमें जैनू नाम का व्यक्ति था, वो भी अम्बुआ थाने का निगरानी बदमाश है। एक फ़िरोज़ नाम का व्यक्ति था जो वालपुर क्षेत्र का रहने वाला है और चौथा आलम नाम का व्यक्ति था। और उसने पूरी घटनाक्रम बताया। पुलिस ने 3 टीमें और बनाई और उन 3 अन्य व्यक्ति को भी पकड़ा। जब चारों से अलग अलग स्थानों पर ले जाकर पूछताछ की तो उन चारों ने जो चोरी गया माल था उसको उन्होंने दिलवाया और पुलिस ने विधिवत जब्त किया। इसमें सबसे प्रमुख बात यह है कि जो फ़िरोज़ है वो एक वेल्डिंग करने का कार्य करता था और फ़िरोज़ ही जो है उसने फरियादी के घर में करीब 2 साल पहले वेल्डिंग का कार्य किया था और उसको उस घर की पूरी जो बनावट है उससे वो परिचित था। और उसने जब देखा कि घटना वाले दिन ये लोग कहीं बाहर गए हुए, घर में ताला लगा हुआ 2-3 दिन से, गैंग बना ली, तो उसने इन तीनों व्यक्तियों को इकट्ठा किया और रात में आए और इन्होंने चोरी की। ओवरऑल देखा जाए तो फिरोज ही इस पूरे जो चोरी की वारदात है, पूरा जो प्लान है उसका मास्टरमाइंड फिरोज ही है और जो आदतन अपराधी भी है। हाँ, फिरोज़ और रमेश, ये 2 व्यक्ति को मैं बोल सकता हूँ, ये जो मैन इसके पूरे सरगना जैसे बोल सकते हैं। इसमें जो फिरोज़ है वो, जैसे मैंने बताया कि उसने घर की पहचान की और घर का नक्शा उसको मालूम था। रमेश जो है बहुत ही शातिर बदमाश है। उसने पूर्व में भी कई चोरियों का अंजाम दिया है, कई बार जेल भी गया है और लगातार चोरी करता है। यहाँ पे किसानी का कार्य करता है वो। और इसी के पास से काफ़ी मात्रा में मिला भी है सामान। सर, अलीराजपुर में जैसे जो आम पब्लिक है, जैसे देखा जाए तो थाने पे किराए का जो आंकड़ा है वो शून्य है। किराएदारों की जानकारी देनी जाती है। सीसीटीवी लगाने की मांग आपके द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा लगातार की जा रही है, लेकिन फिर भी लोगों पे उसकी प्रति जागरूकता नहीं है। क्या कहेंगे उसको लेकर? देखिए, सीसीटीवी ऐसी चीज़ है आजकल आधुनिक समय में बहुत एक आवश्यक और अपनी सुरक्षा के लिए बहुत ही ज़रूरी साधन बन गया है। मेरा आप लोगों के माध्यम से शहर की जनता और ज़िले की जो हमारे जनमानस है उन सब तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं मैं कि आप अपने घरों में जब भी आप बहुत 1 करोड़ 1.5 करोड़ का मकान बनाते हैं तो उसमें कम से कम 20-25 हज़ार रुपये के कैमरे भी लगवाइए और कैमरे ऐसे लगवाइए जो एक नाइट विजन भी हो और जिसमें साफ दिखाई दे और इसका जो DVR है
उसमें कम से कम 15 दिन का आप स्टोरेज जो है वो सुरक्षित रखिए, किसी ऐसी जगह पर रखिए कि लोग उसको ना लेके चले जाए, उसको ना डैमेज कर पाए। तो आप आजकल रिमोट DVRs भी आते हैं जिसमें आप अपना पूरा रिकॉर्डिंग रख सकते हैं, तो इस तरह से रखेगा तो मुझे लगता है पूरी सुरक्षित हो जाएगी। किराएदारों के लिए भी पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई आदेश निर्देश निकाला जा रहा है, क्योंकि लगातार ये देखा जाता है किराएदारों के आंकड़े नहीं बताते हैं। बिल्कुल सही है, किराएदार और जो काम करने वाले हैं दुकानों पर, अपने फैक्ट्रीज़ में, या इसकी जो सूचना है ये स्थानीय थाने में आवश्यक है देना। इस केस में भी देखा गया कि फ़िरोज़ जो यहाँ पर शहर में रहता था, वेल्डिंग का कार्य करता था, लेकिन उसकी जो सूचना है वो दुकानदार ने यहाँ पर हमारे थाने पर नहीं दी है। उस दुकानदार को भी नोटिस दिया जा रहा है, और मुझे लगता है कि ये एक ऐसी घटना है जिससे शहर की जनता को भी ये चीज़ सामने आएगी कि आपके घर में जो भी काम कर रहा है इसकी सूचना आप दीजिए, और शहर को भी सुरक्षित रखिए और अपने घर को भी सुरक्षित। लगातार पुलिस प्रशासन बड़ी बड़ी घटनाओं को जो घटित हुई है उनको ट्रेस करे। कल 11 लाख रुपए से अधिक की जो बाइक थी वो जब्त की है। मतलब कहा जा सकता है कि अगर चोर डाले तो पुलिस पाते। पुलिस लगातार उनके पीछे लगी हुई है, और आम जनता, पब्लिक में एक मैसेज कन्वे किया जा रहा है कि आप सुरक्षित रहे, पुलिस हमेशा से मुस्तैद थी है और रहेगी। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। हमने उसी दिन बोल दिया था कि बहुत जल्दी हम इस घटना का खुलासा करेंगे, और हमारा यही प्रयास रहता है कि पहले तो कोई घटना हो ही नहीं, और होती भी है तो उसको उसके हम पतारसी करें और बदमाशों को अंदर करें। इसी बात से मैं बोलना चाहता हूँ कि इस साल, चूँकि ये साल 2 साल में अंत हो रहा है, तो हमने शहर में जितनी भी, ज़िले में जितनी भी लूट हुई थी उसको मैंने 100% रिकवरी किया है। इसके अलावा जो चोरियों में भी हमारा जो परसेंटेज है, रिकवरी परसेंटेज मोर देन 70% है, और हमारा प्रयास है कि हम अधिक से अधिक इस तरह के बदमाशों को सलाखों के पीछे धकेलें। करीब हमने 300 इसमें प्रॉपर्टी ऑफेंडर्स इस साल हमने अरेस्ट किए हैं, और हमारा प्रयास है कि आने वाला जो नया साल है वो एक सुरक्षित और एक बोलना चाहिए कि बिना भय मुक्त जैसे अलीराजपुर रहे, और इसमें जनता का सहयोग बहुत ज़रूरी है। सर, अलीराजपुर प्रशासन की तरफ से भी जो तीसरी आंख CCTV कैमरे लगाने का भी आपका एक सफल प्रयास करने की कोशिश की जा रही है, क्या कहेंगे उसको लेकर? देखिए, 27 स्थानों पर हम 143 कैमरास लगा रहे हैं। ये मध्य प्रदेश की जो हमारी पुलिस मुख्यालय है उनके माध्यम से ये पूरा कार्य किया जा रहा है, और इसमें करीब 8 करोड़ रुपए का पूरा खर्चा आ रहा है, और ये बहुत ही 1 हफ्ते के अंदर इसको हम चालू करवा देंगे। पूरा शहर इसमें प्रमुख चौराहों पर, प्रमुख स्थानों पर ये कैमरे की जो लोकेशंस है वो इस तरह से हमने तय की है कि जब भी कोई घटना हो तो बदमाश जो है वो भाग ना पाए। और इसमें जो शहर के जो 7 अलग अलग रास्ते जो शहर को जोड़ते हैं उन सभी पर हमने ANPR कैमरास भी लगवा रहे हैं, जिसमें जो वाहन का कोई नंबर होगा तो वो भी उसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। अलीराजपुर ज़िले की जनता को पुलिस प्रशासन और पुलिस कप्तान की तरफ से क्या संदेश? अलीराजपुर की जनता को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं नए वर्ष की, और नया वर्ष मंगलमय हो, सुरक्षित हो, और भय मुक्त हम लोग रहे, और पुलिस उनके लिए है, और कोई भी समस्या हो वो सीधे मेरे से आके बात कर सकते हैं, अपने थानों पर जा सकते हैं। हमारा प्रयास है कि हम बहुत ही पारदर्शी और एक अच्छी पुलिसिंग हम दें। एक पारदर्शी और अच्छी पुलिसिंग देने के साथ ही पुलिस प्रशासन ने ये भी आम जनता से अपील की है कि आप अपनी सुरक्षा के लिए CCTV कैमरा लगवाएं, और अच्छी क्वालिटी के लगवाएं, क्योंकि वो आप भी सुरक्षित रहेंगे और आपके आसपास का जो क्षेत्र है वो भी सुरक्षित रहेगा। और ये थे हमारे साथ अलीराजपुर ज़िले के पुलिस कप्तान राजेश जी व्यास, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से हमारे सवालों के जवाब दिए। मैं हूँ आशीष सिंह वाघेला, और आप अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, खबर कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो हर वो छोटी बड़ी खबर जो आप तक पहुंचना चाहिए वो हम पहुंचाएंगे। नमस्कार।